नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के स्टील सेक्टर की, जहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जानते हैं एक अकेली उपलब्धि कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य बदल रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कंपनी ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर है क्या? ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो पूरे इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है? आइए इसी पर बात करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली सर्टिफिकेशन नहीं है। ये सच में एक ऐतिहासिक पल है। एक ऐसी पहली घटना है जो आने वाले वक्त के लिए पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय करने वाली है। और ये कंपनी है NMDC स्टील लिमिटेड, जिसे हम NSL भी कहते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ, और इसका असर आप देखिए सिर्फ कंपनी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। तो आखिर हुआ क्या है? देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने NMDC स्टील लिमिटेड को एक बहुत जरूरी लाइसेंस दिया है, IS 18384/2023। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? NSL ये सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत की पहली और अकेली कंपनी बन गई है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। भारत में पहली कंपनी, ये टैग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये NSL को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में एक लीडर के तौर पर सामने लाता है। अच्छा, तो हमने इस स्टैंडर्ड नंबर की बात तो कर ली, IS 18384/2023। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए इस टेक्निकल टर्म को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि ये स्टील इंडस्ट्री के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये स्टैंडर्ड हॉट रोल्ड स्टील की क्वालिटी और उसके स्पेसिफिकेशंस को कंट्रोल करता है। ये वही स्टील है जिससे आगे चल के वेल्डेड पाइप्स बनाए जाते हैं। और ये पाइप्स क्या करते हैं? ये हमारे देश में गैस, तेल और पानी जैसी ज़रूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मतलब ये हमारी लाइफलाइंस हैं। तो सवाल है कि ये स्टैंडर्ड पूरी सप्लाई चेन में फिट कहाँ होता है? देखिए, प्रोसेस शुरू होता है हॉट रोल्ड स्टील के प्रोडक्शन से। फिर इसी स्टील से बनते हैं वेल्डेड पाइप, और आखिर में इन्हीं पाइप्स का इस्तेमाल होता है देश की जरूरी पाइपलाइंस बिछाने में। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये पहले ही स्टेप पर क्वालिटी को पक्का कर देता है। तो मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ एक मेटल के टुकड़े के बारे में नहीं है। ये तो हमारे देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी, उसकी सेफ्टी और उसकी भरोसेमंदी को पक्का करता है। तो जैसा हमने देखा, NSL ये स्टैंडर्ड हासिल करने वाली पहली कंपनी है। लेकिन पहला होने का असल मतलब क्या है? इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? आइए समझते हैं। ये एक नंबर सब कुछ बयां कर देता है। नंबर 1, देखिए, पहला होना सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाना नहीं होता। ये मार्केट में एक बहुत बड़ी बढ़त है। ये दिखाता है लीडरशिप, इनोवेशन और क्वालिटी के लिए कंपनी का कमिटमेंट। जरा सोचिए, इस अचीवमेंट से पहले क्या स्थिति थी? भारत में इस खास हाईग्रेड स्टील के लिए कोई भी सर्टिफाइड डोमेस्टिक सप्लायर था ही नहीं। मतलब हमें पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। पर अब NSL ने न सिर्फ इस गैप को भरा है, बल्कि क्वालिटी का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो सीधे सीधे हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत बनाएगा। और जानते हैं, इस अचीवमेंट में एक और खास बात है। ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के मौके पे दिया गया। ये अपने आप में ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भारत के कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। इस एक कंपनी की अचीवमेंट से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इसका पूरी इंडस्ट्री और हमारे देश के लिए क्या मायने हैं। आखिर में ये सिर्फ एक कंपनी का माइलस्टोन नहीं है, ये हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। क्योंकि मजबूत, भरोसेमंद और देश में बना हुआ स्टील, इसका सीधा मतलब है मजबूत और ज़्यादा भरोसेमंद नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तो इसके बड़े फायदे क्या क्या हैं? नंबर 1, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी का लेवल ऊपर ले जाता है। नंबर 2, इससे हमारे देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर भरोसा बढ़ता है। और नंबर 3, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे हाई ग्रेड स्टील के लिए इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, जब एक इंडियन कंपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में लीडर बनती है, तो ये मेक इन इंडिया पहल को कितना बड़ा बूस्ट देती है। जाहिर है, ये कहानी सिर्फ स्टील की नहीं है,
ये कहानी है एक आत्मनिर्भर और काबिल भारत बनाने की।